सोचिए, एक ऐसा आदमी जिसका नाम सुनते ही पूरे शहर में सन्नाटा छा जाता था, जिसके खिलाफ 100 से ज्यादा केस थे, फिर भी वो चुनाव जीतता था और एक दिन लाइव कैमरे के सामने उसे गोलियों से भून दिया जाता है। ये कहानी है आतिक अहमद की। आतिक अहमद का जन्म 10 अगस्त 1962 को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुआ था। उनका परिवार आर्थिक रूप से बहुत मजबूत नहीं था, लेकिन बचपन से ही आतिक का स्वभाव अलग था। जहां बाकी बच्चे पढ़ाई करते थे, वहीं आतिक का झुकाव लड़ाई झगड़े और दबंगई की तरफ था। कहते हैं कि 10वीं के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी और यहीं से शुरू हुआ उसका असली सफर। छोटी मोटी चोरी, गुंडागर्दी, इलाके में दबदबा बनाना। सिर्फ 17 साल की उम्र में आतिक पर पहला केस दर्ज हुआ। ये कोई छोटा मोटा झगड़ा नहीं था, बल्कि मारपीट और दबंगई का मामला था। धीरे धीरे उसका नाम इलाके में फैलने लगा। ये लड़का बड़ा खतरनाक था। आतिक धीरे धीरे एक गैंग बना चुका था। उनका गैंग इतना मजबूत था कि पुलिस के लिए भी उन्हें रोकना आसान नहीं था। और अब वो सिर्फ गुंडा नहीं, बल्कि गैंगस्टर बन चुका था। उसका नाम सुनते ही लोग डर जाते थे। कोई उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता था। आतिक अहमद ने सिर्फ अपराध तक खुद को सीमित नहीं रखा, उसने राजनीति में भी कदम रखा। 1989 में उसने पहली बार विधायक का चुनाव जीता और इसके बाद वो कई बार एमएलए और एमपी भी बना। यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है, कैसे एक अपराधी जनता का प्रतिनिधि बन सकता है। कहा जाता है कि डर और दबदबे के कारण लोग उसके खिलाफ खड़े होने से डरते थे। उसका नाम जुड़ा समाजवादी पार्टी से भी। अब आतिक सिर्फ अपराधी नहीं था, बल्कि एक पॉलिटिकल माफिया बन चुका था। आतिक का नाम अब पूरे यूपी में फैल चुका था। जमीन कब्जा करना, ठेके लेना, विरोधियों को खत्म करना। उसका नेटवर्क इतना मजबूत था कि जेल में रहते हुए भी वो अपना गैंग चला सकता था। लोग कहते थे, आतिक जहां होता है वहां कानून नहीं चलता, बल्कि का कानून चलता है। फिर आता है वो केस जिसने सब कुछ बदल दिया, राजूपाल हत्याकांड। इस केस ने आतिक अहमद को पूरे देश में चर्चा का विषय बना दिया। इसके बाद पुलिस और कानून ने उसके खिलाफ शिकंजा कसना शुरू कर दिया। उमेश पाल, ये वही व्यक्ति थे जो गवाह थे राजूपाल हत्या केस में। 2023 में दिन दहाड़े गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। पूरा देश हिल गया। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखा कैसे गोलियां बरसाई गई। इस केस में नाम आया आतिक अहमद और उसके बेटे का। अब मामला बहुत बड़ा हो चुका था। आतिक का बेटा असद अहमद, जिस पर भी आरोप था, पुलिस ने उसे एनकाउंटर में मार गिराया। ये आतिक के लिए बहुत बड़ा झटका था। 15 अप्रैल 2023 आतिक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद को मेडिकल चेकअप के लिए लाया जा रहा था। मीडिया सामने थी, कैमरा ऑन थे और तभी 3 लोग आए मीडिया बनकर और अचानक गोलियां चलाने लगे। लाइव कैमरे के सामने आतिक और अशरफ की हत्या कर दी गई। पूरा देश ये लाइव देख रहा था। एक ऐसा आदमी जिससे पूरा सिस्टम डरता था, उसका अंत इतना अचानक होगा किसी ने नहीं सोचा था। आतिक अहमद की कहानी हमें ये सिखाती है कि चाहे इंसान कितना भी ताकतवर क्यों ना बन जाए, कानून और समय से बड़ा कोई नहीं होता। एक छोटा गुंडा माफिया बना, राजनीतिक बना और अंत में एक खबर बनकर रह गया। डर का साम्राज्य हमेशा नहीं चलता, एक दिन उसका अंत जरूर होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।